नमस्कार दोस्तों, अगर मैं अभी गूगल करूं कि टाइम कब स्टार्ट हुआ था, तो आंसर आएगा 14 बिलियन साल पहले। फिर मैं पूछूं हाउ टाइम स्टार्टेड, तो जवाब आता है यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी भी शुरुआत बिग बैंग के साथ 14 बिलियन साल पहले हुई थी। अब फिर मेरा सवाल उठता है, आखिर ये बिग बैंग क्या है? तो जवाब आता है ये एक थ्योरी है जो बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन करती है। फिर सवाल उठता है कैसे? इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट जिसका नाम सिंगुलरिटी है वहाँ से शुरू हुआ और तब से फैलता ही जा रहा है, आज भी एक्सपेंड करता जा रहा है। फिर सवाल आता है बिग बैंग हुआ क्यों? क्यों बिग बैंग सिंगुलरिटी से शुरू हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। सिंगुलरिटी वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे सारे लॉ ब्रेक हो जाते हैं, जहाँ का मास और टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है। क्यों हो जाता है ये किसी को नहीं पता। आपको पता लगे तो बता देना, कोशिश ज़रूर करना पता लगाने की। पीछे जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। क्यों एक्सपेंड कर रहा है? हमने तो ये पढ़ा है कि मासेस एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो यूनिवर्स एक्सपैंड क्यों कर रहा है? मासेस तो यूनिवर्स में हैं, तो सब एक दूसरे को खींच के एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते? तो इसका जवाब दिया जाता है कि यूनिवर्स डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपैंड कर रहा है। अब ये डार्क एनर्जी क्या है भाई? ये एंटी ग्रेविटी फोर्स है, मतलब ग्रेविटी के उल्टे नेचर का होता है। ऑफ कोर्स ये स्ट्रांग ही है ग्रेविटी से, तभी तो यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है ग्रेविटी का अपोज करके। लेकिन हमें कैसे पता चला कि डार्क एनर्जी भी कुछ चीज़ होती है? तो हमने देखा कि ये जो बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, स्टार्स हैं, ये मिलियन बिलियन लाइट ईयर्स दूर सेपरेटेड हैं, मतलब कोई चीज़ है जो इनको दूर-दूर रहने में हेल्प करती है। उसी को डार्क एनर्जी बोल दिया हमने, और इसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। बस ये श्योर हैं कि हम डार्क एनर्जी कोई चीज़ है जो कि होती है। अभी हमने बात किया कि डार्क एनर्जी गैलेक्सीज़ को दूर-दूर रखती है। आखिर ये गैलेक्सीज़ क्या होती हैं? गैलेक्सीज़ वो चीज़ हैं जिसके अंदर ग्रेविटी की वजह से डस्ट, गैसेस, स्टार, उनका सोलर सिस्टम सब एक साथ मिलके रहते हैं कलेक्टिव रूप में। उसी को हम गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सीज़ में ट्रिलियन ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं। स्टार्स क्या होते हैं? गैस की बनी हुई वो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मास वाली होती है, जो कि चमकती है। आखिर ये चमकती क्यों है? हमको पता है कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, लेकिन स्टार तो स्पेस में है, वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये क्यों जलते हैं? इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से जलते हैं स्टार्स। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है भाई? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स एक हो जाते हैं और फिर हीलियम का निर्माण होता है और कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। ये प्रोसेस बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, बहुत ही मासिव लेवल पर। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस वजह से स्टार्स हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्स एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वही एनर्जी लाइट के रूप में स्पेस में ट्रैवल करके प्लैनेट्स तक जाती है। हमें पता है कि साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लेकिन लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जिसको प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, इसीलिए ये स्पेस में ट्रैवल करके हमारे पास यानी प्लैनेट्स तक पहुंच जाती हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पौधों को एनर्जी मिलती है जिससे वे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर लाइफ बनी हुई है।